हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉप स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लाए हैं समुच्चय यानी कि सेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी कई वीडियोस मैथ से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और वो सभी वीडियोस देख लें, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 0 तथा 1 के बीच पूर्णांक संख्याओं से बना समुच्चय क्या होगा? ऑप्शन है ए परिमित, बी अपरिमित, सी रिक्त और ऑप्शन डी क्या है? एकल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है? 0 तथा 1 के बीच, 0 है और क्या है? 1 है। इनके बीच क्या है? पूर्णांक संख्याओं से बना। पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए वो, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे होता है। 1.2, 1.3 या 3/5 ऐसी संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या होती है? नहीं होती। तो इसका मतलब एक भी संख्या नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा? हमारा रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय बनेगा? रिक्त समुच्चय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि a इज इक्वल टू समुच्चय दे रखा है 1, 2 और b है 2, 3, तो a यूनियन b, इसका मान निकालना है। ऑप्शन है a 2, b 1 और 2, c 2, 3 और d का समुच्चय क्या है? 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी का समुच्चय दिया हुआ है और निकालना है क्या? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। वो एलिमेंट्स जो ए में भी हो, वो एलिमेंट्स जो बी में भी हो, यानी कि वो जो ए और बी में तो हो ही, साथ ही इन दोनों में जो कॉमन हो वो एलिमेंट्स भी इसमें आते हैं। कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के, जो ए में हो, जो बी में हो और जो इन दोनों में कॉमन भी हो। तो देखिए ए में क्या है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, कॉमा 2, 2 जो है वो दोनों में है, ए में और बी में, यानी कि ये कॉमन है तो इसे भी हमने एक बार लिख दिया 2। ठीक है, कॉमन है तो इसे एक बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद क्या बच गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, कॉमन था। अब बच गया 3, 3 केवल बी में है तो ये भी आएगा। ठीक है, जो ए में भी है 1, 2 जो है वो दोनों में कॉमन है और ये जो 3 है वो क्या है? बी में है। तो ए यूनियन बी का मान क्या आ गया? 1, 2 और 3, समुच्चय ये आ गया सेट इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और ये है, यदि a इज इक्वल टू एक समुच्चय दिया हुआ है स्मॉल a, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन से ए परिमित समुच्चय, बी अपरिमित समुच्चय, सी एकल समुच्चय या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 है क्वेश्चन, ऐसे समुच्चय यानी कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता हो। ठीक है, ए है यहाँ पर अगर ए की जगह 1 भी होता, 2 होता, 3 होता, केवल एक एलिमेंट होता तो इसे हम एकल एलिमेंट कहेंगे। कौन सा एलिमेंट? इसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और B इज इक्वल टू 2, 3, 4 हो तो A माइनस B का मान क्या होगा? और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे और इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो शेयर बहुत ज़्यादा करिए। तो देखिए इसको ऑप्शंस क्या दिए हैं, A 1, B 1 3 3 है, C 2 3 4 और D में क्या दिया हुआ है समुच्चय 1 2 3 और 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, समुच्चय A का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक तो A का मान दिया हुआ है और A का मान क्या है 1 2 3, A का सेट दिया हुआ है 1 2 3। इसके साथ ही क्या दिया हुआ है B का सेट, B इज इक्वल टू है 2 3 4, 2 3 और 4। ठीक है, निकालना है हमें A माइनस बी। तो देखिए इसे ध्यान से समझिए, A माइनस बी ये हम कैसे निकालते हैं। A माइनस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो A में तो हो लेकिन वो B में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे अवयव हमें निकालने हैं जो A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। तो देखिए हम कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, 1 ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। A में है ये लेकिन B में 1 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1, कॉमा 2। देखिए 2 तो जो है A में भी है और B में भी है, तो ये नहीं आएगा। 3 भी है। 4 B में है लेकिन A में नहीं है और हमें क्या चाहिए, A में होना चाहिए और B में नहीं होना चाहिए, तो ये 4 भी नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सेट आएगा सही, ऑप्शन A 1। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 4 16 और 24 है तो यह क्या है, कौन सा समुच्चय है। ऑप्शन से A एकल समुच्चय, B परिमित समुच्चय, C अपरिमित समुच्चय और ऑप्शन D क्या है, रिक्त समुच्चय। तो देखिए 5th क्वेश्चन में जो समुच्चय हमें दिए गए हैं, दिया गया है एक समुच्चय एक है, तो A बराबर क्या दिया हुआ है, 1 4 16 और 24। क्या हम इन सबको काउंट कर सकते हैं, A कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है, 4। जब हम इसे काउंट कर सकते हैं तो ये हमारा फाइनाइट यानी कि परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसे काउंट नहीं कर सकते यानी कि इस समुच्चय में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते तो वो अपरिमित कहलाता। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परिमित समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A इज इक्वल टू 0 2 है, B क्या है 2 3, तो A इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। ऑप्शंस क्या है, A 0 B 2 C 0 2 3 और ऑप्शन D है 3। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इसमें A का मान दिया हुआ है 0 और 2, 0 और 2 और B का मान क्या दिया हुआ है 2,3, या अगर 2,3। हमें निकालना क्या है, A इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन B। इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए A और B, इसका मतलब क्या होता है, A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या है कॉमन, सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो A और B में कॉमन आएंगे। ठीक है, तो देखिए A में क्या है 0, क्या वो B में है, नहीं है। 2 A में भी है और B में भी है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ। 3 है, ये नहीं है दोनों में, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 जो कि कॉमन है, यही एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। 6 क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अनंत समुच्चय है। ठीक है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट समुच्चय। ऑप्शंस क्या है, A 2 4 6, B है 3 6 9 12, C का समुच्चय है 1 2 3 और ऑप्शन D है 1 3 5 डैश डैश डैश। तो देखिए
ऑप्शन ए में जो है 2 4 6 इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें कितने ऑप्शन बी में है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है टोटल, और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ डैश 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 किया हुआ है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक सीरीज हो जाएगी इसकी, इसलिए ये जो है हमारा अनंत समुच्चय है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। 7th का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि a इज इक्वल टू कितना है 3 5 7, ये a का समुच्चय दिया हुआ है और b का समुच्चय है 5 10 3, तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन है a इज इक्वल टू बी ऑप्शन है a इज नॉट इक्वल टू बी, सी है a और b दोनों ऑप्शन, और ऑप्शन डी क्या है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए समुच्चय का मान कितना दिया हुआ है 3 5 10, ए 3 5 10 3 5 और 10, जबकि बी का क्या दिया हुआ है मान, बी इज इक्वल टू 5 10 और 3, 5 10 और 3। तो देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसी तरह 5 दोनों में है और 10 भी दोनों में है, मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल समुच्चय हो जाएंगे, a इज इक्वल टू बी, यानी कि जो समुच्चय में एलिमेंट्स होते हैं हम उसको इधर उधर करके लिख दें तो भी वो इक्वल ही होंगे, अगर सेम समुच्चय, देखिए 3 5 10 ये तीनों ही इसमें हो, a के सभी एलिमेंट b में हैं, ठीक है, और b के भी सभी एलिमेंट a में हैं, चाहे उनका क्रम कोई भी हो तो वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी। ये ध्यान रखना है कि a और b के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे में होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और देखिए अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, और इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय 0 3 4 के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, यानी कि इसमें कुल उपसमुच्चय की संख्या पूछिए। ऑप्शन है ए 8, बी 3, सी 6 और ऑप्शन डी है 9। तो देखिए किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय निकालना है कि कुल कितना होगा, तो उसको हम निकालते हैं 2 की पावर n फॉर्मूले से, ठीक है। किससे, 2 की पावर n फॉर्मूले से। यहाँ 2 तो सेम रहता है और n क्या है, उस समुच्चय में दिए गए टोटल एलिमेंट, यानी कि ये समुच्चय है 0 3 4 का, इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स है 1 2 और 3, टोटल 3 एलिमेंट्स है, तो यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। टोटल 3 अवयव हैं तो n का मान 3 आ गया, तो यहाँ हम रखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि इस समुच्चय के टोटल उपसमुच्चय जो होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। कैसे निकाला हमने, 2 की पावर n फॉर्मूले से, 2 और इसकी पावर n, n क्या होता है टोटल एलिमेंट की संख्या जिस समुच्चय का उपसमुच्चय हम निकाल रहे हैं, तो ये 3 था इसलिए 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, समुच्चय एक ये दिया हुआ है 0 के उपसमुच्चय होंगे। ऑप्शन है ए 5, इसे बोलते हैं 5, 0, बी है 5, सी 0 और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसे ध्यान से समझने की जरूरत है, क्या लिखा हुआ है, इसके उपसमुच्चय पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय का, दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, पहली तो ये किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय, एक तो वो खुद समुच्चय होता है, यानी कि अगर ये 0 का हम निकाल रहे हैं, समुच्चय क्या दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसके उपसमुच्चय निकाल रहे हैं तो इसका उपसमुच्चय एक तो ये हो जाएगा 0, जो कि खुद क्वेश्चन होगा, समुच्चय जो दिया होगा, ठीक है, जिस समुच्चय का उपसमुच्चय हम निकाल रहे होंगे, एक तो ये खुद होगा उसका उपसमुच्चय और एक होगा इसका फाई रिक्त समुच्चय, एक इसका फाई होगा, ठीक है। दो ये
उप समुच्चय जरूर होंगे। ठीक है, दो तो ये हो गए। इसके अलावा हमारे और भी उप समुच्चय होंगे। अगर हमारे 2,3 दिया होता तो हम इसको बनाते। एक तो 5 हो जाता इसका, एक 2,3 हो जाता, और क्या हो जाता, एक हो जाता 2 और एक अलग से हो जाता 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तो 0 है, एक ही है। एक तो हो गया 5 और एक हो गया 0। टोटल कितने उप समुच्चय हो गए इसके, 2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और चेक कर लेंगे कि टोटल उप समुच्चय निकालना हमें आता है। कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 उप समुच्चय निकले हैं तो देख लेते हैं सही है या गलत। तो 2 की पावर n है और n का मान कितना है, इस समुच्चय के कुल कितने एलिमेंट है, 1 है। n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमने रख दिया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि इसके टोटल उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। और देखिए 2 ही है, एक तो 5 और एक ये 0। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि a का मान दिया हुआ है, a का समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 और b दिया हुआ है 2 3 4 5, c है 4 5 6 7, तो हमें क्या निकालना है, a माइनस और ब्रैकेट में क्या है b माइनस c, इसका मान हमें निकालना है। ऑप्शंस क्या है, a 1, b 1 4, c 2 3 और ऑप्शन डी में क्या है, केवल 0 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए इसमें ए बी और सी के समुच्चय दिए हुए हैं और निकालना क्या है ये। तो सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि b माइनस सी को। ठीक है, अब देखते हैं b माइनस सी कितना आता है। b माइनस सी का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स जो b में तो हो लेकिन c में नहीं हो। तो देखिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि b में तो होंगे लेकिन c में नहीं होंगे। 2, ये तो b में है, c में है नहीं है, इसका मतलब 2 आ जाएगा यहाँ। कोमा 3 भी b में तो है लेकिन c में नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा। 4, देखिए 4 b में भी है और c में भी है, तो ये नहीं आएगा। 5 ये भी नहीं आएगा, ये भी दोनों में है। 6 ये सिर्फ c में है और 7 भी सिर्फ c में है। यानी कि 2 और 3 यही दो एलिमेंट्स थे जो b में थे लेकिन c में नहीं थे। तो ये b माइनस c का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है a माइनस, ये क्या है, b माइनस सी। तो अब हमें कौन कौन से समुच्चय में से देखना है, एक तो समुच्चय a होना चाहिए और दूसरा b माइनस सी में से। एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनमें से हमें देखना क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि a समुच्चय में तो है, किसमें होना चाहिए, a में तो होना चाहिए और b माइनस सी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 a में है, क्या वो b माइनस सी में है, नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमा। 2 a में है और b माइनस सी में भी है, तो ये नहीं आएगा। 3 a में है और b माइनस सी में भी है, तो ये भी नहीं आएगा। और 4 a में है लेकिन b माइनस सी में नहीं है, तो 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 और 4, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ध्यान से समझिए इसे। क्या लिखा है, यदि एन ए नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में कितने एलिमेंट्स है, 12, एन बी का मान है 8 और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4, तो हमें क्या निकालना है, n यूनियन b का मान निकालना है। ऑप्शंस क्या है, a 10, b 14, c 16 और ऑप्शन डी है 20। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे आपको याद रखना है और इससे आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है n a यूनियन b इज इक्वल टू होता है n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ हमें जो मान पता है वो रख देते हैं। यहाँ से n a का मान कितना दिया हुआ है 12 प्लस n b का मान कितना दिया हुआ है 8
माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4। अब हमें निकालना है इसे, तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 8 हो जाएंगे 20। 20 में से जब 4 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 16। तो एन ए यूनियन बी का मान कितना हो जाएगा? 16, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि ए का मान है 3, 4, 5, 6, 7, ये ए का समुच्चय दिया हुआ है और बी का समुच्चय दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? ए 3, 4, 5 का समुच्चय दिया है, बी दिया हुआ है 3, 7, 8, सी का सेट क्या दिया हुआ है? 5, 6, 7 और डी दिया हुआ है 6, 7, 9। तो इसे देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए का मान दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या है इसमें देखते हैं हम। देखिए ए में 3 है और बी में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 4 ए में है, बी में नहीं है। 5, देखिए 3 और 4 ये दोनों ए में है, बी में नहीं है, लेकिन 5 जो है ए और बी दोनों में है, तो एक तो 5 कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 5, 6। देखिए 6 भी ए और बी दोनों में है, यानी कि 6 भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 6। और है एक 7 है इसमें, बिल्कुल है। 7 ए और बी दोनों में है, यानी कि 7 भी कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो आ गए 5, 6, 7, ठीक है। ये ए और बी दोनों में है, इसलिए इसका मान 5, 6, 7 का सेट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ए का सेट है 3, 4, 5, 6 और यू का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें ए डैश का मान निकालना है। ए डैश को क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ऑप्शंस क्या है? ए 1 और 3 का सेट दिया हुआ है, बी 1, 2, सी 2, 3 और डी क्या है? 6। तो देखिए 14 क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ए डैश का मान निकालना है। ए डैश का मान निकालना है हमें, और ए और यू का मान दिया हुआ है। तो ये हम कैसे निकालते हैं? इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वो अवयव लिखेंगे, वो एलिमेंट्स जो यू में तो होने चाहिए लेकिन ए में नहीं होने चाहिए, यानी कि यू के वो अवयव जो ए में नहीं होते हैं वो ही पूरक समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यू के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है और यू में है, ठीक है। तो देखिए 1 यू में है और ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो हमारा 1 पहला एलिमेंट आ गया, दूसरा है 2 भी यू में है और ए में नहीं है, तो 2 आ जाएगा दूसरा। नेक्स्ट करते हैं 3 जो है वो 3, 4, 5, 6 ये सभी के सभी ए में भी हैं। 3, 4, 5, 6 यानी कि 1 और 2 ऐसे दो ही एलिमेंट है जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो ए डैश इसका मान क्या आ गया? 1 और 2 का सेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, समुच्चय ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 और 3, इसका घात समुच्चय क्या होगा? इसका घात समुच्चय, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? ए 5, बी इसमें दिया हुआ 5, 2, 3, 2, 3 और ऑप्शन सी क्या है? 2, 3, 4, डी है 5 और 2। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ध्यान से समझिए। तो देखिए घात समुच्चय निकालने के लिए जो समुच्चय हमें दिया है ए दिया हुआ है हमें कितना? 2 और 3। घात समुच्चय हम कैसे निकालते हैं? जो दिया गया समुच्चय है यानी कि ए, इसके सभी उप समुच्चय निकाल के उसका भी समुच्चय बना दे तो वो हमारा घात समुच्चय कहलाता है। ध्यान से समझिए, जैसे कि ए के अगर हम उप समुच्चय बनाए इसके, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आ जाएगा 5, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय एक तो 5 होता है और एक वो खुद होता है, यानी कि 2 और 3। एक तो 5 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 और नेक्स्ट आ जाएगा 3
और क्या आ जाएगा 2,3। ठीक है, ये सारे उपसमुच्चय आ गए इसके कितने, एक तो 5 और ये तो होता ही है, और 2 और 3 और आ गया है इसमें। ठीक है, 2 को अलग से लिखा गया और 3 को अलग से, फिर इन दोनों को साथ में। तो इस तरीके से हम उपसमुच्चय निकाल चुके हैं। इसका भी समुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय निकाले इसका भी समुच्चय, यानी कि यहाँ पर ये समुच्चय का साइन, ये ब्रैकेट आना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ जो भी हमारे एलिमेंट्स ये सारे समुच्चय हैं उसे बोलेंगे हम घात समुच्चय। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घात समुच्चय निकालना आपको आ गया कि जो दिया गया समुच्चय होता है उसका तो सबसे पहले हम उपसमुच्चय निकालते हैं, यानी कि ये जो हमने निकाले हैं, और उसके बाद हम उसका भी समुच्चय यानी कि उसको समुच्चय में बंद कर देते हैं, ये साइन लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, यदि ए का समुच्चय है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7, तो a माइनस बी क्या होगा। ऑप्शन है ए 1 2, बी 4 5, 6 क्या है 1 और 6 का सेट दिया है, और डी है 7। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें निकालना है a माइनस बी, राइट। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब तक मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसका मतलब हुआ ए में तो अवयव होने चाहिए, ऐसे अवयव या ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है जो ए में है और बी में नहीं है। 1 है 2 है, ये दोनों अवयव ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2। इसके अलावा जो ए में अवयव है 3 और 4 वो तो बी में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 और 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये है यदि 1 2 3 और बी 2 3 4, सी का मान दिया हुआ है 3 4 5 6, तो a माइनस बी माइनस सी हमें निकालना है। ऑप्शंस क्या है, a 1, b 3, c 4 और d क्या है 6। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17। ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। ये तीनों सेट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है a माइनस बी माइनस सी का मान। तो सबसे पहले हम a माइनस बी यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो a में होने चाहिए और b में नहीं होने चाहिए। तो देखिए 1 ऐसा एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, जबकि 2 और 3 तो b में भी है और a में भी है। तो हमने a माइनस बी क्या निकाल लिया है 1। ठीक है, a माइनस बी निकाल लिया, और हमें c दिया हुआ है कितना 3 4 5 6। निकालना क्या है हमें a माइनस बी, और इसको भी ब्रैकेट में बंद करने के बाद माइनस सी। ठीक है, a माइनस बी हमने निकाला हुआ है और ये माइनस सी दिया हुआ है। तो देखिए अब ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो a माइनस बी में तो हो लेकिन वो c में नहीं होने चाहिए। क्या, a माइनस बी में होने चाहिए और c में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए a माइनस बी में एक ही अवयव है 1 जो कि c में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया आपको, ये a माइनस बी में तो है और c में नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्या है, यदि a का मान ये दिया हुआ है, a का समुच्चय, b का समुच्चय ये दिया हुआ है, तो हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। ऑप्शंस क्या है, a 1 दिया हुआ है समुच्चय, b का सेट है 3, c है 4 और d क्या है 5। d जो है वो 5 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, a का दिया हुआ b और हमें निकालना क्या है a इंटरसेक्शन b। और अब तक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि a इंटरसेक्शन b का मान हुआ a और b में जो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कॉमन आते हैं हमारे पास। a में 1 है, b में नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। 2 दोनों में नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, जब कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है कॉमन। a इंटरसेक्शन b खाली है, और खाली जो रिक्त समुच्चय होता है उससे हम किससे लिखते हैं, पाई से।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए का समुच्चय है 2 3 5, बी है 3 5 6, सी है 4 6 8 और 10, तो ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान निकालना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या निकालना है? ए, तो ए के बाद क्या है? इंटरसेक्शन, फिर है ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ऑप्शंस क्या है? ए 3 5, बी 2 5, सी 4 और डी है 6। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं बी यूनियन सी का मान। इसका मान मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी हो, ऐसे एलिमेंट्स जो सी में भी हो, और ऐसे एलिमेंट्स जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ऐसे एलिमेंट्स जो बी में हो, यानी कि 3 5 और 6 है, और उसके बाद क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो सी में हो, राइट? क्या है? सी में भी होने चाहिए वो एलिमेंट्स, ए बी और सी में अलग अलग से भी, और इन दोनों में जो कॉमन है वो भी। तो 3 5 6, सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3, फिर आ जाएगा 5, और देखिए 6 जो है वो कॉमन है, एक तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक ही बार आएगा। ये रहा कॉमन वाला भी एलिमेंट आ गया। उसके बाद से क्या है? 4, 4 भी है, देखिए 4 भी है, और यहाँ 8 है जो सी में है केवल, तो हम ये भी लिखेंगे क्योंकि बी यूनियन सी का मान यही होगा। तो ये 6 और 4 को हम ऑर्डर में लिख देते हैं, यहाँ पर 4 पहले और 6 बाद में। चलिए लिख देते हैं, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब भाई हमने क्या निकाला? बी यूनियन सी। हमें निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन भी लगाना है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें ऐसे एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं, कैसे एलिमेंट्स? जो ए में और बी यूनियन सी में से कैसे हो? कॉमन हो, कॉमन। ठीक है, कैसे होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए ए में और बी यूनियन सी में। तो ए क्या है? ये 2 3 5, और देखिए 2 इसमें और बी यूनियन सी में नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं हुआ। 3 जो है, 3 एलिमेंट, 3 जो है ये ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, यानी कि ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3, 5, 5 जो है वो ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, तो ये भी कॉमन आ गया, ये आ गया 5। ठीक, अब और कोई से भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया? ये 3, 5 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। समुच्चय 3 6 9 12 में कुल कितने उप समुच्चय होंगे? ऑप्शन है ए 10, बी 16, सी 14 और डी क्या है? 8। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। हमें कुल उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करना होता है, वो होता है 2 की पावर n। और यहाँ पर n का मान क्या होता है? कुल एलिमेंट्स, यानी कि जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने एलिमेंट है? 4। n का मान अब हम इसमें रख देते हैं, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा ये तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस समुच्चय में कुल 16 उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और साथ में समझ में भी आए हैं। तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है।